बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के ऊपर बात करने वाले हैं कि हम नीड बेस्ड स्कॉलरशिप जो है वर्चुअल यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे और जो प्रोसेस है वो क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आते हैं जी कि कौन से स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जिनके इंटरमीडिएट में 60% मार्क्स हों, मिनिमम 60% मार्क्स हों, वो एलिजिबल होते हैं। और ऐसे स्टूडेंट अगर जो कंटिन्यू स्टूडेंट हैं वो उनके सारे सब्जेक्ट क्लियर होने चाहिए और उनका CGPA कम से कम 2.5 हो। अब यहाँ पे न्यू स्टूडेंट और कंटिन्यू स्टूडेंट की बात हो रही है तो ज़रा मैं आपको ये बता दूं कि न्यू स्टूडेंट वो होते हैं जिन्होंने अभी अप्लाई किया है, स्प्रिंग 2026 में एडमिशन लिया है, उनकी बात हो रही है। तो उनके इंटरमीडिएट ज़ारी बात है रिक्वायर्ड होगा, तो वो 60% अगर उनके मार्क्स हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो कंटिन्यू स्टूडेंट हैं, मतलब जिनका अभी सेकंड सेमेस्टर है या सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड थर्ड फोर्थ जो भी सेमेस्टर है, उसका जो क्राइटेरिया है वो ये है कि ऑल सब्जेक्ट उनके पास हों और उनका CGPA 2.5 हो। कौन से स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते? ऐसे स्टूडेंट जिनके 60% से कम मार्क्स हों इंटरमीडिएट के अंदर, ये न्यू स्टूडेंट की बात हो रही है। और ऐसे स्टूडेंट जिनके कोई सब्जेक्ट फ़ेल हो जाएं या वो रिपीट कर रहे हों, वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है सेकंड सेमेस्टर वालों की, या थर्ड या फोर्थ जो भी ऑनवर्ड आगे चल रहे हैं। स्टूडेंट विद कोर्स एग्जाम्पशन, ये फिर न्यू स्टूडेंट की बात हो रही है। ऐसे ये मतलब ओल्ड जो न्यू दोनों की बात हो रही है। ऐसे स्टूडेंट जिनकी कोर्स एग्जाम्पशन हो, मतलब जब वो अप्लाई करते हैं तो उनका ऑलरेडी मतलब ADP या BSc बेस पे वो अप्लाई कर देते हैं, इंटरमीडिएट बेस पे उनका एडमिशन हो जाता है और कोर्स एग्जाम्पशन जो है उनको बैचलर बेस पे मिल जाती है, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। जिनका मतलब 5th में एडमिशन हुआ है, सीधी सी बात अगर शॉर्ट बात की जाए तो जिनका 5th में एडमिशन हुआ है वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। और ऐसे स्टूडेंट जो किसी और कोई और स्कॉलरशिप ले रहे हों वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। या तो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप मिलेगी या तो मेरिट बेस मिलेगी या PF की या एनरोलमेंट फ़ंड जो होते हैं वो उनमें से कोई इन सब में से कोई एक आपने लेनी होती है। तो ये भी एक जो है वो नॉट एलिजिबल में ये भी चीज़ आती है। री एप्लीकेशन पॉलिसी क्या है? स्कॉलरशिप जो है हर दफ़ा जो है आपको अप्लाई करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक नहीं लगती। मतलब ये नहीं हो सकता कि अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाई किया है तो सेकंड में आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपका सेमेस्टर स्टार्ट होगा आप उसमें अप्लाई करेंगे, चाहे आपकी स्कॉलरशिप लगी है चाहे नहीं लगी, आप हर सेमेस्टर के अंदर अगेन जो है वो स्कॉलरशिप के जो फॉर्म होगा वो सबमिट आप करेंगे। प्रेफरेंस इज़ रिव्यूड इन ईच टाइम, मतलब परफॉर्मेंस जो है ना, सॉरी मैंने प्रेफरेंस कह दिया, परफॉर्मेंस जो होगी ना वो आपकी देखी जाएगी। तो हर सेमेस्टर में आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, फिर आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जब जाएंगे तो फिर अगेन अप्लाई करेंगे। तो ये बात आपने याद रखनी है, भूल ना जाइएगा। अच्छा, एक और चीज़ भी आपकी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अक्सर माइंड में ये सवाल आता है कि मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी स्कॉलरशिप लगी थी और सेकंड में जाके मेरा CGPA जो है वो 2.5 से कम हो गया, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? वो उस सेमेस्टर में तो बेशक वो अप्लाई नहीं कर सकेगा। हाँ, अगर उसके कोर्सेज ऐसे पास वो रखता है, मतलब फ़ेल ना होने दे, सारे कोर्सेज पास रखे और उसमें इम्प्रूव करे, CGPA अपना 2.5 पे लेकर आए, तो वो नेक्स्ट सेमेस्टर में अगेन अप्लाई करने का जो है वो एलिजिबल होगा। तो परफॉर्मेंस जो है यहाँ पे इसलिए मैंने बताई है कि परफॉर्मेंस आपकी रिव्यू होगी। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, अप्लाई करने के लिए कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं। जस्ट ओनली एक इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए होता है जो करंट हो, लेटेस्ट हो, और साथ में 2 रेफरेंसेस चाहिए होते हैं। बिल जो होगा वो आपका शॉर्ट फॉर्म में अपलोड हो जाएगा। और जो आपने ये भी बात माइंड में रखनी है कि जो बिल है वो ज़रूरी नहीं है कि आपके फादर के नाम पे मीटर लगा हो, किसी के भी नाम पे मीटर हो, बेशक रेंट हाउस अगर है तो किसी भी नाम पे आप वो मीटर होगा अप्लाई कर सकते हैं। रेफरेंस जो होते हैं वो आपके ब्लड रिलेशन नहीं होने चाहिए, लाइक जैसे कि आपके अम्मी अब्बू बहन भाई ये ना हो, इनके अलावा अंकल या आंटी या फ्रेंड या टीचर वगैरह ये हो सकते हैं। रेफरेंस की क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी? रेफरेंस जो है, जो रेफरेंसेस होते हैं उनका जो फुल नेम रिक्वायर्ड है, जो CNIC के ऊपर मेंशन होता है,
मतलब उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। CNIC नंबर, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस। फ़ोन नंबर जो है वो मस्ट है। फ़ोन नंबर आपने वो देना है जो कि मतलब प्रॉपर ऑन हो, क्योंकि इस पर वो कॉल जाती है। तो ये आपने वहाँ पे डिटेल फिल करनी है। इसकी कोई सॉफ्ट कॉपी आपने अपलोड को नहीं करनी होती, बस इसकी डिटेल जो है ना यही बस चाहिए होती है। ये डिटेल वहाँ पे आपने फिल कर देनी है। वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है? वीडियो हेड ऑफिस जो होता है, इसकी कॉल आती है आपके रेफरेंसेस को, वो रिसीव करते हैं कॉल को, और वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो वीडियो हेड ऑफिस वाले मांगेंगे रेफरेंसेस से। तो आपने रेफरेंसेस को अपनी जो डिटेल है वो आपकी बिल्कुल वेरीफाइड डिटेल आपने देनी है। जो आपने फॉर्म फिल करना है ना, वो डिटेल बेशक आप उसको प्रोवाइड कर दो अपने रेफरेंस को, ताकि वो वहाँ से देख ले कि भाई कॉल जब आए तो मुझे ये सारी चीज़ें बतानी है। ऐसा ना हो आपके 4 भाई हैं तो वो आगे से उनको पता ही ना हो कि आपके बहन भाई आप कितने हो, ठीक है। ज़रा उसको मतलब ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, घर रेंट पे है या नहीं है, और जो है वो ये सारा निज़ाम, अबू क्या करते हैं, कौन सी जॉब करते हैं, वो सारी चीज़ें आपसे पूछेंगे। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। स्कॉलरशिप कैसे अप्रूव होती है और कब कब अप्रूव होगी? जब रेफरेंसेस जो होंगे उनको कॉल चली जाएगी ना, मतलब 1-2 मंथ के बाद आपको रेफरेंस को आफ्टर एप्लीकेशन सबमिशन जो है वो रेफरेंस को कॉल जाएगी। मतलब 1 मंथ के बाद आपको कॉल आ जाएगी। कॉल आने के बाद जो है 1 मंथ के बाद आपका जो है वो अप्रूव हो जाएगा स्कॉलरशिप। आपको वीजू वाली जो ऑफिशियल ईमेल होती है उस पर मिल जाएगी। वहाँ पे लिखा होगा कि आपकी जो कितनी % जो है आपकी स्कॉलरशिप लगी है, 20% लगी है, 50% लगी है या 100%, वो डिपेंड करता है हेड ऑफिस वालों के ऊपर। मैंने बताया ना कि मतलब परफॉर्मेंस जो है ना वो देखी जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी वो स्कॉलरशिप लग जाएगी। अच्छा, एक बात आपने इंपॉर्टेंट नोट में अगर आप ये लेकर आओ कि स्कॉलरशिप जो है वो डिले भी हो सकती है। कई दफ़ा हो जाती है, कई दफ़ा जल्दी मिल जाती है, और बाकायदा इसकी ना नोटिफिकेशन भी आता है। मतलब जो आपका LMS जो होता है उसमें नोटिस बोर्ड होता है, वहाँ पे आती है। एक बात आपने याद रखनी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सारी फ़ीसें पे कर देते हो, अकाउंट बुक सारा क्लियर कर देते हो, इकट्ठी फ़ीस जमा करा दी और आपकी स्कॉलरशिप भी लग गई, 2 मंथ के बाद आपकी स्कॉलरशिप लग जाती है, तो फिर उसका क्या हल है? उसका हल फिर ये होगा कि फिर आपने स्पोर्ट सिस्टम के ऊपर टिकट जनरेट करनी है। आप स्पोर्ट सिस्टम पे टिकट जनरेट करेंगे और उनको बताएंगे कि मेरी सारी फ़ीसें पे हो चुकी हैं और मेरे स्कॉलरशिप भी लगी है। वो ओबियसली आपको रिटर्न तो नहीं करेंगे, बट वो ये आपसे कहेंगे कि आपकी जो फ़ीस है वो नेक्स्ट सेमेस्टर में हम एडजस्ट कर देंगे। तो वो हो जाती है नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर एडजस्ट। तो बेहतरीन हल यही होता है कि अपनी जो फ़ीसेज़ हैं वो स्कॉलरशिप में इंस्टॉलमेंट के अंदर कन्वर्ट करो। उसकी आपने कम से कम 5 इंस्टॉलमेंट बनानी होती हैं। तो वो आप जब तक आपकी स्कॉलरशिप नहीं लगती तब तक आप पे करते रहो। अगर आपने 2 इंस्टॉलमेंट पे कर दी हैं, फिर भी अगर आपकी जो परसेंटेज है जो आपकी स्कॉलरशिप होती है वो 100% लग जाती है, आपकी 3 जो बाकी पेंडिंग इंस्टॉलमेंट्स होंगी, चलो वो तो आपकी वो बीच में एडजस्ट कर देंगे, बाकी जो 2 होंगी ऊपर वाली वो कहाँ जाएंगी, क्योंकि आपकी तो लगी है 100%। तो उसका फिर यही हल है कि आपने वो स्पोर्ट सिस्टम पे टिकट जनरेट करके उनको बता देना है कि मेरी 100% लगी है, मैंने ऑलरेडी 5-6-7 हज़ार जो है पे कर चुका हूँ, तो काइंडली जो है मेरी एडजस्ट की जाए। वो नेक्स्ट सेमेस्टर में फिर आपकी एडजस्ट हो जाएगी। और मैं अभी नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊँगा वो, क्योंकि ये भी वीडियो लंबी हो जाएगी, डेट्स वाई मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊँगा वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो कैसे फिल करते हैं। उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल हैं जो कि आपने मिस नहीं करनी। मैं अब आपको सारी डिटेल बताऊंगा कि कैसे कैसे उस फॉर्म को फिल करना है और कैसे उसको सबमिट करना है, और सबमिट क्या अगेन वो हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो सारा कुछ आपको उस वीडियो में बताऊँगा। वो सारा आप मेरी वीडियो देखनी है। बाकी अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर कोई क्वेश्चन है तो बेशक आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हो। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो वॉच की। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।